हो या टीचिंग में आप 100 में से 99 100 नंबर लेके आए बेटा, मार्च के तीसरे सप्ताह में एग्जाम आपका पीएनपी ले लेगा बच्चों। आप अपने टॉपिक को तो जानते हो, कुल मिला के विषय कितने आपके साथ बच्चों। एक आपका पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का ये जो सेशन है ना आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका एग्जाम की जब डेट थोड़ी सी आगे पीछे हुई तो उसको लेके आपको बहुत सारे डाउट है। जब भी हम आपके कॉलेज में आए, आप में से जितने भी बच्चे आए, खास तौर पे आप चाहे वो टीचिंग लेटर के नंबर लेकर के आए आप या फिर प्रैक्टिकल के नंबर के, कुल मिला के आंतरिक मूल्यांकन के संदर्भ में जब मेरी मुलाकात हुई तो बच्चों आप सभी लोगों से, या जो हमारे बच्चे हमसे कभी नहीं मिले, कहीं भी दूर दराज बैठे हैं, तो लेकिन प्रॉब्लम एक हमने कॉमन महसूस की कि आपने कुछ पढ़ाई करी है और कुछ चीजें आपकी आधी अधूरी रह गई। तो आप सबको पता है कि आपका एग्जाम अब मार्च के तीसरे सप्ताह में जा चुका है, तो कुल गिन करके आपके पास 30 दिन बचे हैं। अब इस 30 दिनों में ऐसा क्या कर दें, आप किस तरीके से पढ़ाई कर लें, जो आप मेरे से प्रश्न बार बार कर रहे थे कि सर अब हम क्या करें कि कम से कम 90% से ज्यादा हमारे नंबर आए। तो पहली चीज तो बच्चों कि कॉलेज में जहां पर भी आपके जो आंतरिक मूल्यांकन के नंबर थे, कॉलेज वाले भर भर के आपको नंबर देते हैं, 97-98% नंबर तो आप नॉर्मली पा जाओगे। लेकिन वो 97-98 के आप लायक हो या नहीं हो, या टीचिंग में आप 100 में से 99 100 नंबर लेके आए बेटा, जब आपकी मार्कशीट छपेगी उसमें अगर आपके अंक जो आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया, लिखित परीक्षा दी है, मार्च के तीसरे सप्ताह में आप दोगे, अगर वो 80 से 90% नहीं है तो जो कॉलेज के नंबर उस पर लोग संदेह प्रकट करेंगे, इसका आपको लॉस होता है। खैर, आपको करना ये है कि अब जो 30 दिन कैसे आप करें कि जो कॉलेज वालों ने दिया या आप टीचिंग में 100 लेके आए, 98 लेके आए, उसे आप सही साबित कर पाए। इसके लिए बचे हुए 30 दिन पढ़ने की रणनीति क्या होगी, आज की इस शानदार वीडियो में आपको यही बताने वाला बच्चों। सबसे पहले एक बार हम जल्दी से आपको आपके सारे सब्जेक्ट याद दिला दें कि हमारे जितने बच्चे डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर 2025 में आप एग्जाम देने जा रहे हो बच्चों, जैसा कि आपका प्रस्तावित है मार्च के तीसरे सप्ताह में एग्जाम आपका पीएनपी ले लेगा बच्चों। आप अपने टॉपिक को तो जानते हो, कुल मिला के विषय कितने आपके साथ बच्चों। एक आपका पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, दूसरा आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा सामाजिक अध्ययन बच्चों, जिसमें आपके 4 पार्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी यानी इतिहास, भूगोल, पंचायती राज व्यवस्था और संविधान, और साथ ही साथ अर्थशास्त्र। इसके अलावा बच्चों गणित है, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी है। अब ये भी आप जानते हो कि जितने हमारे इसमें पेपर 50 नंबर के हैं, तो पास होने के लिए कम से कम 25 नंबर चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपको पास क्या, जब आपको तो टॉप करना है ना भाई, कम से कम 90% के ऊपर तो नंबर लेके आना बच्चों। इसी प्रकार से जितने भी आपके पेपर 25 नंबर, वहां 12 नंबर पाओगे तो आप पास हो जाओगे। क्योंकि हमने देखा आप में से कई बच्चे मार्कशीट लेके आए, वो तो हमने कंडीशन 3rd 4th सेमेस्टर तक में देखी कि जिनको नंबर मिला फिर भी जबरदस्ती चेक करा रहे, सर मेरे इतने नंबर है, जरा चेक कर लीजिए कि मैं पास हूं कि फेल हूं। मैंने कितनी बार बताया कि भाई सिंपल है, 50 में 25 पाओ, 25 में 12 पाओ, आप पास हो जाओगे। पास होना मकसद डीएलएड का नहीं बेटा। तो अब यहाँ देखो, ये आपकी जो 7 के सातों पेपर है, बेसिकली आपने देखा कि लोगों के बैक कहाँ लगे हैं। मैक्सिमम बच्चों के गणित में बैक लगे हुए मिले हमको। इसके अलावा बच्चों इस बार तो सीडीपी वाले में भी लोगों के बैक लग गए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। कुछ एक इंग्लिश में तो गिने चुने 1-2 बच्चे आते हैं, बट इतनी बड़ी बात नहीं। सर्वाधिक बैक की जो संख्या रही वो कहां पर है, गणित की बच्चों है। तो आपको एक बात अब बता दूं कि जो आपका अब डिटेल में पढ़ने का वक्त समाप्त हो गया। कॉलेज ने जो भी पढ़ाया आपने पढ़ा, इधर उधर इनका उनका जिनका भी कोर्स आपने पढ़ा, सब कुछ बहुत बढ़िया। अब क्या पढ़ना बच्चों, आपको टेंशन नहीं, जो भी आपने सीरीज लिया, जो भी नोट्स है, सिर्फ मेरे बच्चे उसका रिवीजन करो, सिर्फ उसका आपको रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका रिवीजन आप कर दीजिए। और रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और दूसरा बच्चों अब करना आपको मॉडल पेपर। अब यहाँ पे मैं बता दूं, किताब पढ़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि सिर्फ 30 दिन बचा है। टेंशन मत लो, डेली अगर आप 4 से 5 घंटे कर पा रहे हो तो आप समझ लो कि निश्चित तौर पर जो आप टॉप करोगे। 4 से 5 घंटे, ज्यादा नहीं करना आपको। अब इस क्रम में आप देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं बच्चों। आपका जो भी बुक है, सीरीज है, नोट्स, उससे स्टडी करो। साथ ही साथ हमने कीर्तिमान एकेडमी पर सारी की सारी ऑल सब्जेक्ट का मैराथन कराया। इसमें जितने सब्जेक्ट लिखे हैं, बता दो कौन से सब्जेक्ट की क्लास चैनल पर उपलब्ध नहीं है। और बच्चों आपको क्या करना है कि अब लास्ट में इनको रिवाइज करते रहिएगा। साथ ही साथ हम आपके लिए डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास करवा रहे हैं बच्चों। और जैसे आपके एग्जाम के लिए 7-8 दिन बचेंगे, धुआंधार तरीके से मैराथन। मैराथन का मतलब क्या,
मैराथन का मतलब जो कुछ आपने पढ़ा है, सारी चीजें जो आपने 6 महीने में पढ़ी हैं, उनको कुछ ही घंटे में आपको सारी बातें रिवाइज करा देना बच्चों। उससे आपको एग्जाम में जबरदस्त फायदा होता और होगा ही। हम तो आपको एग्जाम के अंतिम दिन तक भी चीजें आपकी करवाती रहेंगी, कहीं बोर्ड आपको बोझ भी नहीं डाला बच्चों, है ना। तो आपको अब किताब नहीं पढ़ना है, नोट्स जो आपने पढ़ा है पढ़ लिया है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से बार बार परीक्षा के ट्रेंड से आप परिचित हो। जो चीजें भूलने वाली हैं या जहां लगता है कि आपसे यहाँ गलती होगी, वहां जबरदस्त आप प्रैक्टिस करो। इसके लिए डेली हम देखो आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने कराया, मॉडल पेपर करा रहे हैं बच्चों, और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर क्लास आपको चैनल पर दी जा रही बच्चों। तो आप लोग सारी क्लासेस को करिए और पढ़िए। किसी प्रकार की अगर आपको पढ़ने लिखने में कोई असुविधा हो रही हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, हम आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जिस भाव से जिस विचार से आपने डीएलएड करने की सोचा है, आपको उसमें कामयाबी जरूर मिले। तो लास्ट के 30 दिनों की रणनीति समझ में आ गई। एक भी दिन आपको गैपिंग नहीं करनी है, छुट्टी नहीं करनी है। 30 के 30 दिन रेगुलर आपको एक बढ़िया सा टाइम टेबल लेकर के कोशिश करो कि कम से कम पर डे आप 4 सब्जेक्ट तो 4 घंटे पढ़ो ही पढ़ो, 1 घंटे से कम किसी सब्जेक्ट पर आप ना दें। तो ये तो आपकी अपनी स्टडी हो गई। और इसके अलावा बच्चों जो भी हम क्लासेस लेके आ रहे हैं चैनल पर, उनको आप देख डालिए, रिवाइज कर लीजिए, उनकी पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने जो सीरीज वगैरह ली उसमें बहुत सारी गलतियां हमने चैनल पर सारी चीजें एकदम आपको क्लियर कराई, शुद्ध सही आंसर दिया है। और ये भी बताया है कि भाई आप देखो 30 शब्द वाले उत्तर लिखना तो कितनी लाइन होनी चाहिए, 50 शब्द वाले में कैसे उत्तर देना, बहुविकल्पी का कैसे उत्तर देना है। फिर भी आपके मन में कोई संदेह है, डाउट है, बताओ बच्चों। और आप इस रणनीति का प्रयोग करें, 4 से 5 घंटे पढ़िए, दिन भर जो करना करिए। बाकी जो भी हम क्लासेज आपको करवा रहे हैं बच्चों, अब इस वक्त पढ़ाने पढ़ने का वक्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेना है, मॉडल पेपर, कुछ प्रैक्टिस सेट। इतना अगर आपने कर लिया, यकीन मानिए 90% से कम आपका नहीं आएगा। हम आपकी क्लासेज में मिलते रहेंगे बच्चों, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। कंटिन्यू चैनल के माध्यम से आपकी मैराथन क्लास, लॉन्ग क्लासेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपने देखा होगा कि एक बार हमने सारे बहुविकल्पी, अतिलघुत्री, लघुत्री एक अलग से क्लास कराई है, फिर मैराथन के नाम पर कराई है। आगे आपका मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर जाता रहे बच्चों। तो मैराथन के तौर पर उन चीजों को अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आप लोग बस इस रणनीति को आजमाओ और 90% से ज्यादा लेकर के आओ। लेकिन डेली 4 से 5 घंटे कंपलसरी है कि आप स्टडी करिए, और फिर देखिए कितना धुआंधार नंबर आएगा। फिर जो आप दाएं बाएं के प्रयास करते हो, करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपकी बात समझ में जरूर आ गई होगी बच्चों। फिर भी कुछ पूछना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और जरा इस वीडियो को आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, कि जब वक्त आपको मिल गया है तो इस 30 दिनों में आप वो कर सकते हो जो पिछले 5 महीने में आपने नहीं किया है। डेली हम एक एक चीजें ला करके आपको मोटिवेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे, लेकिन आपकी भी दायित्व है, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि आप लोग घबराहट में ना रहें, बल्कि कूल होकर के अच्छे से अपना पेपर दीजिए बच्चों। आंतरिक मूल्यांकन का काम आपका कंप्लीट ही हो गया, अब सिर्फ आपको रिटर्न देना है, एग्जामिनेशन देना है, और रिजल्ट आएगा, अगले सेमेस्टर की आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे आपके अपनी मैराथन क्लासेस में।